हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ 50 स्टेशनरी आइटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले नंबर पर इसे कहते हैं पेपर क्लिप्स। पेपर क्लिप्स जो 2-4 पेपर को एक साथ बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पेपर क्लिप्स। ये है थंब टैक। जब एक पेपर को बोर्ड पर स्टिक करना होता है बिगर किसी गम के, तो थंब टैक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है बाइंडर क्लिप। बाइंडर क्लिप। इस क्लिप का इस्तेमाल भी बहुत सारे पेपर के बंचेस को एक साथ इकट्ठा करके रखने के लिए किया जाता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये है रबर बैंड्स। रबर बैंड्स। इस स्टेशनरी आइटम का नाम है पुश पिन। पुश पिन का इस्तेमाल भी पेपर को बोर्ड में स्टिक करने के लिए किया जाता है। ये है स्टेपलर। स्टेपलर का इस्तेमाल 2-3 पेपर को एक साथ बांध के रखने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्टेपलर पिन लगा दी है। ये है स्टेपलर पिन। जो पहले हमने देखा स्टेपलर था, उसके अंदर इन पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है पेपर को जोड़ के रखने के लिए। ये है फेवी स्टिक। ये पेपर को चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्टेशनरी आइटम का नाम है फेविकॉल। ये थोड़ा लिक्विड तरल पदार्थ जैसा होता है जो पेपर कार्डबोर्ड को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है ग्लू। फेविकॉल से थोड़ी कम सस्ती मिलती है और ये पतले पेपर्स को चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्लू। ये है टेप। सेलो टेप। इसे कहते हैं कागज का टेप। इंग्लिश में कहते हैं मास्किंग टेप। कई जगह पर पन्नी की नहीं, पेपर का टेप इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं कैंची। कैंची को इंग्लिश में कहते हैं सिजर, जो कटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये है सही करने वाला पेन। करेक्शन पेन। करेक्शन पेन। जब कहीं गलती होती है तो इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये है सही करने वाला लिक्विड। करेक्शन फ्लूइड। करेक्शन फ्लूइड। इसे कहते हैं हाइलाइटर, जो अलग अलग प्रकार के कलर्स में आता है। जब किताबों को पढ़ा जाता है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसको इस हाइलाइटर की मदद से इस तरीके से डार्क कर दिया जाता है। ये है फाइल फोल्डर। बहुत सारे पेपर्स को एक साथ स्टेपलर पिन करके रखने के बाद उसे फाइल फोल्डर में रखा जाता है। ये है लिफाफा। लिफाफा को इंग्लिश में कहते हैं एनवलप। एनवलप। ये है बटन वाला लिफाफा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लैस्प एनवलप। क्लैस्प एनवलप। ये है मेल वाला लिफाफा, जो मेल करा जाता है। मेलर एनवलप। मेलर एनवलप। ये है नोट पैड। नोट पैड। छोटी पतली डायरी। ये है सफेद बोर्ड मार्कर। व्हाइट बोर्ड मार्कर। जो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखा जाता है उसे कहते हैं व्हाइट बोर्ड मार्कर। ये है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स रंग बिरंगे चौकोर कागज होते हैं जिस पे आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखकर कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं। ये है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ये है सफेद बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जिस पे व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिखा जाता है। ये है पेपर वेट। पेपर वेट। पेपर पंखे की हवा में ना उड़े, इसलिए उसके ऊपर पेपर वेट रखा जाता है। खड़िया। खड़िया को इंग्लिश में कहते हैं चॉक, जिसका इस्तेमाल पहले बोर्ड पे लिखने के लिए किया जाता था। स्याही। स्याही को इंग्लिश में कहते हैं इंक। जो इंक पेन में इंक भरी जाती है उसे कहते हैं इंक। ठप्पा। ठप्पा को इंग्लिश में कहते हैं स्टैम्प। स्टैम्प, जो रबर या लकड़ी का हो सकता है। ये है स्याही वाला पेन। इंक पेन। इस पेन के अंदर इंक भरी जाती है और फिर लिखा जाता है।
ये है बॉल पेन। बॉल पेन, इसके अंदर की स्याही पहले से ही रिफिल के अंदर भरी हुई होती है, इसे बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती। दफ्ती, दफ्ती को इंग्लिश में कहते हैं क्लिपबोर्ड, जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर्स को रखने के लिए यूज की जाती है। स्प्रिंग वाली नोटबुक, स्पाइरल नोटबुक। स्पाइरल नोटबुक। ये है डायरी। डायरी एक छोटी सी नोटबुक जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं। कपड़े पर कलर करने वाले कलर, एक्रिलिक कलर्स। एक्रिलिक कलर, इन कलर को कपड़े पे किया जा सकता है। पेंसिल कलर्स, पेंसिल कलर्स। स्केच पेन, स्केच पेन। पेंसिल, जिससे लिखा जाता है, पेंसिल। इस स्टेशनरी सामान का नाम है इरेजर। इरेजर को हिंदी में रबर कहते हैं। ये है पेंसिल छीलने वाला कटर, शार्पनर। शार्पनर। इस स्टेशनरी आइटम को कहते हैं छेद करने वाली मशीन, पंचिंग मशीन। पेपर में छेद करके उन्हें फाइल फोल्डर में रखा जाता है। मोम कलर, मोम कलर को इंग्लिश में कहते हैं क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स। रंगीन पट्टी, कलर पैलेट। बहुत सारे वाटर कलर एक ही जगह पर होते हैं, कलर पैलेट। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा और उन्हें क्या बोला जाता है वो भी समझा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देखो और सीखो को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलेंगे।